हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। इधर देखते हैं ये तीनों दोस्त बातें कर रहे होते हैं खाते वक्त, तभी इन्हें कुछ हंगामा सुनाई देता है। तो ये बाहर जाकर देखते हैं ट्रे में रखी इस जर्मन मशीन में कुछ खराबी आ गई होती है। सीनियर्स के मना करने के बावजूद भी मिस्टर लू इसे ठीक करना चाहते हैं। यहाँ कहा जाता है कि सिर्फ जर्मन इंजीनियर ही इन मशीनों को ठीक कर सकते हैं, वैसे भी ये उनकी प्रॉपर्टी है। पर यहाँ सालू और बाकी वर्कर्स मिलके मिस्टर लू की हेल्प करते हैं। वो रात के अंधेरे में खुद ही उस मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो मशीन ठीक नहीं हो पाती। इधर सालू मिस्टर लू को कहता है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखते हैं कि नीना मिस्टर लू की ही डॉटर है। वो मिस्टर लू को कहती है उसके साथ इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। नीना कहती है मैं कौन हूँ। मिस्टर लू कहते हैं तो तुम दोनों भाई बहन हो। इस पे नीना भड़क जाती है और कहती है ये मेरा भाई नहीं हो सकता, और अंदर चली जाती है। इधर सेक्रेटरी जंग ने वायलन से हेल्प मांगी होती है, वो उसे इंग्लिश सिखाए। तो बस वायलन के साथ वक्त बिताना चाहता है। यहाँ वायलन जंग को कुछ डिक्शनरी देती है और कहती है तुम इसकी मदद ले सकते हो इंग्लिश सीखने के लिए। इधर देखते हैं उस जर्मन टेक्नीशियन ने मशीन को ठीक करने से मना कर दिया होता है कि शाउल और उसके फ्रेंड्स ने उसे ऑफेंड किया था। वायलन उसे रिक्वेस्ट करने पहुंचती है, पर यहाँ शाउलू पहले से ही मौजूद होता है। पता चलता है कि उसने पहले ही टेक्नीशियन को मना लिया होता है। पर यहाँ शाउलू बेहोश हो जाता है। पत्थर के काम से वो बहुत ही थक गया था। इधर शालू की आंखें खुलती है तो वो वायलन के क्लिनिक में होता है। अब यहाँ वो उसके सामानों को देखने लगता है, उसके कोट को भी पहन कर देख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि वायलन उस तरफ आ रही है। तो दोबारा बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। पर यहाँ वायलन स्माइल कर रही होती है। शालू को कहती है अपना नाटक बंद करो, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो और डल्स की शर्ट को पहन कर खुश हो रहे थे। अब शालू कहता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो। इधर देखते हैं शालू ने वायलन के लिए चॉकलेट्स भिजवाए होते हैं, साथ में उसे सॉरी कहा होता है अपने पहले के एरोगेंट बिहेवियर के लिए। इधर देखते हैं वायलन रात के अंधेरे में जा रही होती है, तभी एक आदमी उस पर हमला करने वाला होता है। बीच में शालू आकर उसे बचा लेता है। यहाँ उसे बहुत चोट लग जाती है। यहाँ शालू वायलन पे बहुत गुस्सा होता है। तो पता है इस काम में बहुत खतरा है, तो वो यहाँ क्यों आई। वायलन कहती है पहले हमें उसे पकड़ना चाहिए। ये दोनों उस आदमी का पीछा करने लगते हैं और वो आदमी इनके हाथों से निकल जाता है। यहाँ वो शालू को नीचे धक्का देकर भागता है, जिससे शालू को बहुत चोट आती है। इधर देखते हैं वायलन शालू की पटिया कर रही होती है और कहती है मुझे बचाने के लिए तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं थी। शालू कहता है इतनी चोट से मुझे कुछ नहीं होगा, पर असल में तो उसे काफी दर्द हो रहा था। यहाँ शालू को बैक पे भी काफी चोट लगी होती है। वायलन कहती है मुझे चेक करने दो। शालू कहता है तुम पागल हो गई हो, मैं खुद ही मेडिसिन लगा लूंगा, तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। वायलन कहती है तुम इतना एम्बेरस क्यों हो रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ। यहाँ सालू कहता है मेरा बैग सिर्फ मेरी वाइफ ही देख सकती है, बोलो क्या तुम उससे शादी करोगी। तो यहाँ वायलन स्माइल करते हुए कहती है ऐसे डॉक्टर मैं हजारों लोगों के बैग देखती हूँ, मैं उन सबसे शादी कर लूँ। और यहाँ बेचारी के पास कोई आंसर नहीं होता और अब शालू खुद ही मेडिसिन लगाता है। यहाँ वो धीरे धीरे वायलन के करीब जा रहा होता है। वायलन कहती है तुम क्या कर रहे थे। शालू कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा था, हमारे बालों पे कुछ लगा हुआ है। और वो फैन चलाकर उसकी हेल्प करता है। यहाँ तो वो वायलन को बस देख रहा होता है। और अब शालू वायलन को कहता है तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं वो परवर्ट इंसान नहीं हूँ। वायलन कहती है हाँ मुझे यकीन हो गया। यहाँ वायलन कहती है उसका सामना जिस परवर्ट इंसान से हुआ था वो बहुत ही हट्टा कट्टा था। रात जिसने उस पर हमला किया इंसान थोड़ा अलग था। यहाँ शालू कहता है तुमने मुझे वो परवर्ट इंसान इसलिए समझा था क्योंकि मेरी भी मसल्स हैं। वो वायलन को टीज कर रहा होता है। वायलन कहते अपने बकवास बंद करो, तुम बहुत ही शेमलेस होते जा रहे हो। क्या अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। शालू कहता है मुझे दर्द नहीं होता। यहाँ वायलन उसके हाथ पे लगी चोटों को दबा रही होती है, कहती है अब तो जरूर दर्द हुआ होगा। इधर वायलन परवर्ट इंसान की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है। और शालू के घर उसके मॉम से मिलने आती है क्योंकि उनके पास यहाँ के हर आदमी की डिटेल्स होती है। शालू की मॉम से वो रजिस्टर मांगती है। शालू की मॉम कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती, ये करना गलत है, वो किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकती है। यहाँ वायलन उन्हें बहुत ही इंसिस्ट कर रही होती है। जब वो नहीं मानती है वायलन कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपना काम अच्छे से किया ही नहीं हो, आपके पास यहाँ किसी की इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं, जिससे शालू की मॉम बहुत ही भड़क जाती है और वायलन को कहती है तुम बहुत ही सेल्फिश हो, अपना काम निकालने के लिए मुझ पे ब्लेम कर रही हो। और शालू भी घर पे ही होता है। अपने मॉम और वायलन की आर्गुमेंट वाली आवाजें आ जाती है। जब तक वो बाहर आता है वायलन वहाँ से जा चुकी थी। इधर शालू वायलन के पीछे आता है। वायलन यहाँ अकेले खड़ी होती है। शालू उसे पीछे खींचता और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं यहाँ से कूदने वाली थी। वायलन कहते बकवास बंद करो, मैं क्यों कूदूंगी।
यहाँ शालू कहता है मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तुम्हें घर जाना चाहिए। वायलिन कहती है तुम एक्टिंग बंद करो कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, वैसे भी मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। शालू कहता है मैं तुम पे यकीन करता हूँ और तुम सेल्फिश बिल्कुल नहीं हो। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज होते हैं, ये दोनों केस करने ही वाले होते हैं, तभी सामने इनको एक घर में एक कपल लड़ते हुए दिख जाते हैं और यहाँ वो रुक जाती है। शालू कहता है क्या हुआ तुम्हें? वायलिन कहती है अभी उसने एक आदमी को देखा जो एक औरत को बुली कर रहा था। शालू दिखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और यहाँ उसे लगता है वायलिन बस उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ वायलिन फिर उसे गुस्से में कहती है कि तुम वैसे ही वैसा मान लो कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट कर रही हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। शालू कहता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा। कल मेरे भाई की लूसन की आइस स्केटिंग शॉप की ओपन शॉप है, ओपन सेरेमनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ आओ। इधर लूसन की स्केटिंग शॉप के ओपन सेरेमनी को दिखाया जाता है, वहाँ सारे लोग पहुंचे होते हैं। लूसन शालू को कहता है अब तक तुम्हें वो लड़की नहीं मिली। शालू कोई जवाब नहीं देता, तभी यहाँ चैन सुआन उसके पास आ जाती है। यहाँ देखते हैं कि चैन सुआन शालू को बहुत ही पसंद करती है। बात लूसन भी नोटिस कर रहा होता है। लूसन बार बार उसे खुद से दूर कर रहा होता है। लूसन के दोस्त उसे कह रहे होते हैं ये लड़की शालू को पसंद करती है, पर यहाँ तो शालू की आंखें वायलिन का इंतजार कर रही होती है। यहाँ डांस होता है, पार्टी होती है, सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ चैन सुआन शालू को कहती है कि वो स्केटिंग कंपटीशन में उसके साथ हिस्सा ले, पर तभी यहाँ वायलिन आ जाती है और यहाँ शालू वायलिन के साथ उस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। पर ये देख कर चैन सुआन को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। यहाँ शालू वायलिन को थैंक्स करता है उसके कहने पे आने के लिए। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। पर चैन सुआन एक आदमी से टकरा जाती है, वो आदमी चैन सुआन से बदतमीजी करने लगता है। यहाँ शालू उसे रोकता है, पर तभी यहाँ उसका फ्रेंड जाता है जो कि उसे धक्का देता है। कहता है तुम तो फ्रेंड कहने के लायक ही नहीं हो, जानते हो कि मैं चैन सुआन को पसंद करता हूँ और इसके बावजूद तुम उस पे से दूर करने के बजाय के साथ मूवी देखने जाने की प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ भी तुम उसके साथ हो। शालू कहता है तुम गलत समझ रहे हो। तो गुवे कहता है मैंने तुम्हारे बेड के नीचे ये 2 मूवी टिकट्स देखे कि तुम्हारे और चैन सुआन के लिए है। शालू कहता है मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं। अभी यहाँ चैन सुआन गुवे को कहती है कि वो टिकट्स उसने ही शालू के बेड के नीचे रखे थे, पर ये सुनकर गुवे को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो समझ चुका है चैन सुआन उसे नहीं बल्कि शालू को पसंद करती है। यहाँ ये सारे लोग अब एंजॉय कर रहे होते हैं। वायलिन शालू के पास आ जाती है। शालू यहाँ उसे जाते हुए वहाँ से निकल जाता है। ये दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। सीन चेंज होता है। वायलिन शालू के जूते पे दवाई लगा रही होती है। शालू गुवे को कहता है तुमने बेकार में ही मुझे इतना मारा। गुवे कहता है तुम ये डिजर्व करते हो। गुवे शालू को कहता है तुम टेंजान को डेट कैसे कर सकते हो। शालू कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मतलब मैं उसे डेट क्यों करूँगा। तो गुवे पूछता है तो वो लड़की कौन है, उसके ख्यालों में तुम हमेशा खोए रहते हो। मैं ये बात काफी वक्त से नोट कर रहा हूँ। यहाँ शालू कोई जवाब नहीं दे रहा होता, बस वायलिन की तरफ देख रहा होता है। तो यहाँ वायलिन गुवे को कहती है पर अपने दोस्त से पूछो, नहीं वो लड़की मैं तो नहीं से ये डेट करना चाहता है। शालू तो बस वायलिन को देखता रह जाता है। अब यहाँ गुवे भी उसे टीच करने लगता है। वायलिन कहती है तुम दोनों का काम हो गया तो अब तुम दोनों जा सकते हो। यहाँ शालू रुक कर वायलिन को देख रहा होता है और कहता है तुम आज बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। पर गुवे कहता है तुमने बहुत बातें कर ली और उसे लेकर चला जाता है। यहाँ ये दोनों नीचे ही साइकिल से चक्कर लगा रहे होते हैं। शालू की नजर वायलिन पे जाती है, वायलिन वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ शालू गुवे को कहता है सुआन तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, और भी तो बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं, तुम उन्हें डेट करने के बारे में क्यों नहीं सोचते। यहाँ वो कहता है कि नीना कितनी ब्रेव स्ट्रांग है और कितनी खूबसूरत है, तुम्हें तो उसे डेट करना चाहिए। वो यहाँ जब नीना की तारीफ कर ही रहा होता है तभी यहाँ नीना आ जाती है और वो ये सब सुन लेती है। देखते हैं कि वो शालू को पसंद करती है। शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। शालू तो फंस जाता है। यहाँ गुवे कहता है तुम देखो तुम्हें किसे डेट करना है, वायलिन को या इससे। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं नीना फैक्ट्री में बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है। अपने फादर को खाना देने के बहाने आज शालू को भी खाना दे दिया। शालू को बहुत ही अजीब लगता है। इधर नीना वहाँ से शर्माते हुए जा रही होती है। इधर अब दोनों खाना खा रहे होते हैं। गुवे शालू को कहता है तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। तभी यहाँ वायलिन आती है। शालू को कहती है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। शालू उसके साथ चला जाता है। यहाँ वायलिन शालू को एक लेटर दिखाती है और कहती है मेरे रूम में मिला, मैंने तुम्हें कहा था ना वो पर्वत इंसान और कल जिसने मुझ पे हमला किया था दोनों अलग थे। ये उस हमला करने वाले इंसान का ही है। उसने मुझे धमकी दी है कि मैं फैक्ट्री छोड़कर चली जाऊँ। वो स्पेशली मुझे टारगेट क्यों कर रहा है। तो शालू कहता है तो हम उसे पकड़ते हैं। यहाँ ये दोनों उसे करने के लिए ट्रैप भी बिछाते हैं
और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।